80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है इस समय। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, जबकि देश आजाद हुआ था तो 4 करोड़ लोग थे। 40 करोड़ जब जनसंख्या थी तो 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी 10% गरीब थे। 145 करोड़ जनसंख्या है तो 81 करोड़ गरीब हैं, यानी 65% गरीब हो गए। तो गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? ये आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। ये सब चीजें आप गूगल कर सकते हैं, सब चीजें रिसर्च कर सकते हैं आप। तो गरीबी बढ़ क्यों रही है? साधन है नहीं हमारे पास, साधन है नहीं जनसंख्या पे। मैं यूपी का रहने वाला हूं, प्रयाग का। बिहार बंगाल की सारी गाड़ियां इलाहाबाद होकर गुजरती हैं। गाड़ियों की संख्या 3 गुनी हो चुकी है। मेरे देखते देखते बचपन में, जब 9th में, मतलब 10th में, 12th में था, तो जितनी गाड़ियां थी लगभग उसकी 3 गुना गाड़ी हो गई है। लेकिन जो सिचुएशन मुझे बचपन में याद आती थी, लोग लटक के जाते थे चालू डब्बे में, उससे ज्यादा लटक के आज की डेट में जा रहे हैं। ट्रेन बढ़ गई है लेकिन लटकने वालों की संख्या नहीं घटी है। क्यों? जनसंख्या विस्फोट। ये बात हम समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए। बाकी तो छोड़िए, हमने स्कूल के सिलेबस में भी नहीं डाला कि जनसंख्या विस्फोट के कितने नुकसान होते। हमने स्कूलों में इस पे निबंध प्रतियोगिता भी नहीं कराई, ऐसे कंपटीशन भी नहीं कराया, वाद विवाद भी नहीं कराया। यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसके ऊपर हमने डिबेट नहीं रखी कि जनसंख्या विस्फोट का क्या नुकसान है। अल्टीमेटली आप लोग टैक्स देते रहिए, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का अगर समाधान करना है तो सबसे पहले भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था, 90% लोग नहीं, जो हम कुछ लोग कहते हैं बहुत कम लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, जो कम लोग कर रहे हैं उन्हीं के लिए कानून चाहिए, और क्या। जो आदमी 2-2 बच्चे कर ही रहा है, शराब साहब को थोड़ी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का, तो 2 से ही चल रहा है इनका काम। हम 2, हमारे 2 फॉलो कर रही है। जो ज्यादा कर रहा है उसके लिए चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाना शुरू करिए। और आवाज उठाने का सबसे बढ़िया तरीका है, और कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए। विधायिका मैडम बैठी हैं, आशा करता हूं आने वाले सत्र में इस पर कुछ जरूर उठाएंगी, विधानसभा में इस पर जरूर कुछ बोलेंगी। लेकिन इसको अगर हमने नहीं रोका तो हमारी कोई योजना सफल नहीं हो सकती। ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगी। जब तक 2 करोड़ घर बनेगा, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे, तो 8 करोड़ लोग तो अभी बिना घर के रह गए ना। 2 करोड़ रोजगार दिया, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो गए, तो 8 करोड़ बेरोजगार तभी भी रह गए। अब उनको बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करो। बेरोजगारी भत्ता वाला पैसा कहां से आएगा? आपको ही देना है। इनकम टैक्स देना, या तो टीडीएस देना, जीएसटी देना, वैट देना, आप ही को देना है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अब थोड़ा सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित के कार्यों के लिए करिए। समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए। जितना ज्यादा हो सके इस पर जन जागरण करिए। क्योंकि ये भी याद रखिए, केवल जन जागरण से अपराध नहीं रुकता ना, ऐसे जन जागरण करने से जनसंख्या नियंत्रण भी नहीं होगा। जिसका इंटेंशन ठीक नहीं है, वो नासमझी में या जानबूझ के, जो अगर 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहा है तो समझाने से नहीं मानेगा, उसको तो भय देना पड़ेगा। अगर तुमने 2 से ज्यादा किया, तुम्हारी नागरिकता गई। और कोई तरीका नहीं है। और कोई सोचता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो संविधान में बिल्कुल इसका प्रावधान है। संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 3 में पॉपुलेशन कंट्रोल लिखा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ये केंद्र की भी ड्यूटी है, राज्य की भी ड्यूटी है। जिस दिन केंद्र बना देगा, राज्यों वाले कानून ओवरलैप हो जाएंगे। नहीं तो राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। राम राज्य की हो रही है, तो राम राज्य है क्या? वैसे राम राज्य ज्यादा समझना है तो आप उत्तरकांड पढ़िए। अगर मैं राम राज्य को 4 शब्दों में कहूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ये 4 वाक्य ही राम राज्य है।
राम राज्य केवल समाज के जरिए स्थापित नहीं होगा, बल्कि शासन को भी उस राम राज्य स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा। और ध्यान से अगर आप देखिए तो भारत के संविधान भी यही कहता है। जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। महावीर त्यागी, अलादे कृष्णा अय्यर, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनका यह कहना था संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अब इसमें राम राज्य की स्थापना करने के लिए 3 व्यवस्था दे दी गई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अल्टीमेटली सरकार की ड्यूटी क्या है? न्यायपालिका की क्या ड्यूटी है, कार्यपालिका की क्या ड्यूटी है, विधायिका की क्या ड्यूटी है? सरकारों की ये ड्यूटी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की ये ड्यूटी है, ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिससे धर्म की जय हो। कठोर दंड व्यवस्था लागू करें जिससे अधर्म का नाश हो। सरकार की ड्यूटी है ऐसी शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करें जिससे प्राणियों में, सरकार की यह ड्यूटी है ऐसी व्यापार व्यवस्था लागू करें जिससे विश्व का कल्याण। पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्व कल्याण की बात नहीं कही गई है, संविधान के आर्टिकल 51 में विश्व कल्याण की बात कही गई है। इसमें कहा गया है सरकार की ड्यूटी है विश्व शांति के लिए प्रयास करें, धर्म की जय हो तब होगी जब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएगा। अधर्म का नाश तब होगा जब कानून व्यवस्था सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार होगी। प्राणियों में सद्भावना तब होगी जब फिर से हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। और विश्व कल्याण तब होगा जब एक व्यापार नीति हो, एक रोजगार की नीति हो, एक व्यापार संहिता हो। ऐसे व्यापार पे कंप्लीट प्रतिबंध लगाया जाए जो मानवता के खिलाफ है, भारतीय संस्कारों के खिलाफ है। भाई हुक्का बार खोलना, इससे कोई लाभ है क्या भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को? डांस बार से कोई लाभ है? बियर बार से कोई लाभ है? सुट्टा बार से कोई लाभ है? पता नहीं कैसे कैसे बार खोलते रहते हैं जिससे अशांति फैलती है। अल्टीमेटली जब अशांति फैलती है तो लोग पुलिस को गाली देते हैं कि देखो तो शांति स्थापित नहीं कर पा रहे। अशांति फैलवा कौन रहा है? जो लाइसेंस दे रहा है। और गजब का पाखंड चल रहा है। एक डिपार्टमेंट शराब खोलने की फैक्ट्री लाइसेंस देता है, दूसरा डिपार्टमेंट शराब बेचने का लाइसेंस देता है, तीसरा डिपार्टमेंट प्रचार करता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसा मिला जुला खेल देखिए जरा। एक डिपार्टमेंट शराब खुलवा रहा है, फैक्ट्री खुलवा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट बियर बार, हुक्का बार, ठुक्का बार, सुट्टा बार, पता नहीं कौन कौन से बार का लाइसेंस दे रहा है, तीसरा डिपार्टमेंट कह रहा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और चौथा डिपार्टमेंट पुलिस वाला पकड़ पकड़ के ठोक ठोक के उसका थाने में डाल रहा है कि शराब पी के गाड़ी चला रहे भाई तुम्हारा चला। जनता को आज तक समझ में नहीं आया। अरे भैया कहते नहीं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शराब का लाइसेंस फैक्ट्री बंद करवा दो, सारा सिस्टम ही खत्म। जैसे एक ऐड प्रचार चल रहा है, वो प्लास्टिक क्या कहते हैं, कौन सा प्लास्टिक बंद होना चाहिए? हाँ, अरे वो प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद करवा दो, अपने आप बंद हो जाएगा। काहे जनता को कह रहे हो प्लास्टिक, ये रीयूज वाला प्लास्टिक बंद करो बंद करो बंद करो? बनवा कौन रहा है, बेचवा कौन रहा है? और जनता को बोल रहे हैं नहीं नहीं इसको यूज मत करो। यूज नहीं करेंगे तो किसके लिए बन रहा है? वो पाकिस्तान वालों के लिए बन रहा है क्या, या बांग्लादेश वालों के लिए बन रहा है? मैं आप लोगों से चर्चा करने के इसलिए कह रहा हूं, इस पे बोलना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, नहीं तो इसी खेल में फंसे रह जाएंगे। कैसे कैसे करप्शन को डिजाइन किया जाता है। ट्रेन में पहले टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है एसी के कोच का,
जिससे आपको ठंडी लगे। फिर आपको कंबल दिया जाता है, कंबल ओढ़ लो। अरे भैया ट्रेन का टेम्परेचर बढ़ा दो, 25 डिग्री कर दो, काहे 18 रखे हो? बिजली भी बचेगी, कंबल भी बचेगा। और पूरी दुनिया में कंबल कहीं और नहीं दिया था, केवल भारत में दिया जाता है। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में देते थे, लेकिन पाकिस्तान वाले चोरी करके घर लेके चले जाते थे कंबल, तो उन्होंने कंबल देने बंद कर दिया। पाकिस्तान में कंबल केवल इसलिए बंद हो गया कि जब लोग उतरते थे तो अपनी अटैची में कंबल भी ले जाते थे। FIR कर करके दुखी हो गए, समझ में आ गया FIR करने से, तो उन्होंने क्या बोला, अब केवल चद्दर ही मिलेगा, बाकी कंबल मिलेगा ही नहीं। हमारे देश में पहले 18-20 डिग्री कोच का टेम्परेचर कर देंगे, फिर आपको कंबल दे देंगे। उसके बाद फिर जानते हैं क्यों कंबल देते हैं? क्योंकि चद्दर 100 रुपए का मिलता है, कंबल 1000 का मिलता है। चद्दर खरीदने पे जो 20% कमीशन थोड़ा कम पड़ता है, कंबल खरीदने पे 20% थोड़ा ज्यादा आता है। चद्दर की धुलाई 10 रुपए है तो उसका 20% 2 रुपए हुआ। कंबल की धुलाई 100 रुपए है, उसका 20% 200 रुपए हुआ। तो धुलाई में भी अच्छा आता है, खरीदने में भी अच्छा आता है। आवाज ही नहीं उठाते। भारत की जनता पता कैसी हो गई? हाथी हो गई है। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है बड़ा पावरफुल होता है, तो उसको क्या करते हैं, लोहे की मोटी चेन से बांध दिया जाता है। वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता क्योंकि लोहे की चेन होती है। और जैसे ही महावत को समझ में आ जाता है कि मानसिक रूप से भी ये गुलाम हो चुका है, अब ये तोड़ेगा नहीं, तो लोहे की चेन हटा के उसको पतली वाली रस्सी वाली चेन बांध दी जाती है। आप कभी ध्यान से देखना, हाथी का जो बच्चा होता है उसको लोहे की चेन से बांधा जाता है, और जब हाथी बड़ा होता है तो उसको पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। फिर भी वो तोड़ता नहीं, भागता नहीं कभी तोड़ के। क्यों? क्योंकि बचपन में वो मानसिक गुलाम हो चुका है। हम लोग भी मानसिक गुलाम हो चुके हैं, या तो पार्टियों के गुलाम हो गए, या नेताओं के गुलाम हो गए, दल गुलाम हो गए, भगवान जाने काय काय के गुलाम हो चुके हैं, लेकिन गुलाम हो गए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।